हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। गाजा पट्टी की ओर से शनिवार को किए गए हमास के रॉकेट हमले के बाद उस समूचे इलाके में पहले से जटिल हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को इसे जंग की स्थिति कहना पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। दूसरी ओर हमास के एक नेता ने भी कहा कि अब बहुत हो चुका, यानी एक तरह से हमास और इजरायल के बीच खुले युद्ध का ऐलान हो गया है और अब नहीं चाहने के बावजूद दुनिया के सामने एक और ऐसी त्रासदी को देखने की नौबत आ गई है जिसमें आखिरी खमियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। ताज़ा हमले के बाद हमास ने दावा किया कि उसने 20 मिनट के भीतर इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास के कई आतंकी भी इजरायली सीमा के भीतर दाखिल हो गए और उन्होंने वहां के कई सैनिकों को पकड़ने का भी दावा किया। दोनों तरफ जान माल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। साथ ही हिजबुल्लाह के भी मैदान में कूद पड़ने से नए समीकरण उभरने के संकेत हैं। इजराइल और हमास के बीच टकराव से इस बार न केवल उस समूचे क्षेत्र में तस्वीर ज़्यादा बिगड़ने की आशंका है बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल पहले दिन ही फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने जहां हमास के हमलों की निंदा की, वहीं ईरान की ओर से हमास का समर्थन करने की खबरें आईं। यानी इस मसले पर अभी से खेमे बनने शुरू हो गए हैं और कहना मुश्किल है कि ताज़ा घटनाक्रम कौन सी दिशा अख्तियार करेगा। इसलिए स्वाभाविक ही इजराइल में भारतीय दूतावास ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बार हमास के तेज हमले और उसके प्रति इजराइल की प्रतिक्रिया में जिस स्तर का तीखापन देखा जा रहा है, उसमें हालात तुरंत संभलने की उम्मीद कम ही है। इजरायली सेना ने भी युद्ध की घोषणा कर दी है और अब युद्ध और हिंसा का दायरा यदि और फैला तो इसकी चपेट में अधिक संख्या में आम नागरिक आएंगे। गौरतलब है कि हमास और इजराइल के बीच टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स पर कब्जे को लेकर दो अलग अलग पक्षों और पूर्वी यरूशलेम में नागरिकता को लेकर
दोहरी नीति आदि मसलों पर विवाद की जड़ से शुरू हुआ टकराव आज इस दशा में पहुंच चुका है कि इजराइल और फिलिस्तीन आमतौर पर आमने सामने ही रहते हैं। इजराइल की नीतियों और कई बार आक्रामक फैसलों को लेकर फिलिस्तीन के विद्रोह गुट हमास की ओर से आक्रामक प्रतिवाद किया जाता है। विडंबना यह है कि इस मसले को हल करने या शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस पहलकदमी नहीं देखी जाती है। इसलिए हमास के हमले और उसके जवाब में इजराइल की प्रतिक्रिया का नतीजा क्या निकलना है यह समझा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे में केवल प्रभावित इलाकों के नागरिक ही मुश्किल में नहीं हैं, बल्कि अनाज की आपूर्ति से लेकर अन्य संबंधित मामलों और कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। दुनिया के कई देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इजराइल और हमास के टकराव के बाद भी युद्ध के जटिल हालात खड़े होते हैं तो उसका हासिल सिर्फ एक नई त्रासदी ही होगी। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। स्टॉप।